गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा प्रचलन के उद्देश्य है। हम क्लास 10 के टॉपिक पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है प्रचलन का उद्देश्य। इससे पहले प्रचलन किसे कहते हैं वो हम बता चुके हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज हम प्रचलन के उद्देश्य पढ़ेंगे, मतलब प्रचलन क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है प्रचलन होने के, ये हम इसमें जानेंगे। तो बोर्ड पे मैंने 5 लिख चुके हैं उद्देश्य, और मैं अपने हिसाब से आपको समझाती हूँ कि प्रचलन के पहले उद्देश्य में हम जानते हैं कि भोजन प्राप्ति हेतु या भोजन प्राप्त करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है भोजन प्राप्त करने के लिए। अक्सर आप देखेंगे जो भी जीव जंतु होते हैं वो किसी ना किसी दूसरे चीजों पे निर्भर होते हैं। जैसे जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो जंतुओं पे निर्भर होते हैं। तो वो अपने भोजन की प्राप्ति के हेतु, अपने भोजन के फुलफिलमेंट के लिए या भोजन के लिए वो स्थान का परिवर्तन करते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा प्राणी है जो शाकाहारी है तो वो घास वगैरह के एरिया में खोजेगा, जैसे गाय हुए तो घास खोजेगी कि कहाँ घास घास है, वो वहां पे जाएगी और अपना भोजन प्राप्ति करेगी, मतलब अपना स्थान को परिवर्तन की। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक का मतलब यही हुआ कि भोजन प्राप्ति के लिए, मतलब हमें अपने भूख को मिटाने हेतु हम जिन चीजों पर निर्भर है उनके पास गए। तो इस हिसाब से भोजन प्राप्ति का भी एक उद्देश्य है प्रचलन करने का या प्रचलन के होने का। दूसरा हमारा है मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है आश्रय की खोज में या आश्रय के निर्माण में। हम जानते हैं चिड़िया घोंसले बनाने के लिए क्या करती है, स्पेसिफिक जगह ढूंढती है, स्पेसिफिक कोई कोना ढूंढती है, या कोई ऐसा जीव जंतु जो बिल में रहता है वो घोंसले बनाने के लिए एक जगह ढूंढता है। फिर उस घोंसले को बनाने हेतु जो जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें ढूंढ ढूंढ कर लाता है और लाकर घोंसला बनाता है। इस प्रकार किसी भी आश्रय के निर्माण के लिए या आश्रय को बनाने के लिए भी जीव जंतु प्रचलन करते हैं। थर्ड हमारा है अपनी सुरक्षा के लिए या दूसरों पर आक्रमण के लिए। आप जानते हैं अक्सर देखा गया है जंगलों में जो बड़े जीव जंतु होते हैं वो छोटे जीव जंतु को अपना शिकार बनाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि मान लीजिए शेर को भूख लगी है, वो शिकार करना चाहता है, वो हिरण का शिकार करेगा। अभी हिरण क्या करेगा, शेर को देख के बचने की पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों टॉपिक एक्सप्लेन हो रहे हैं। हिरण अपनी सुरक्षा हेतु क्या करेगा, भागेगा। भागना मतलब अब जहां पर खड़ा है वहां से दूर गया, स्थान परिवर्तन किया, मतलब प्रचलन किया। लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे कि आक्रमण के लिए शेर जो है अभी भी उसके पीछे भाग रहा है, मतलब शेर भी अपनी भूख मिटाने के लिए, शिकार के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है, मतलब शेर भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रचलन का ये भी एक उद्देश्य है, या तो अपने बचने के लिए या तो आक्रमण के लिए भी लोग स्थान परिवर्तन करते हैं, अपने शिकार को ढूंढते हैं। और जो शिकारी होते हैं वो शिकार होने से बचते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं और उसके लिए वो भागते हैं, स्थान का परिवर्तन करते हैं। ये भी प्रचलन का एक उद्देश्य है। फोर्थ नंबर है वंश वृद्धि के लिए। हम सब जानते हैं वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं, और हर एक जो भी जीव है वो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके कारण वो प्रजनन करता है। और हर एक जीव प्रजनन के लिए एक स्पेसिफिक जगह, एक स्पेसिफिक सेफ इन्वायरमेंट ढूंढता है। सबके प्रजनन के तरीके अलग होते हैं। हमने बायो में पढ़ा है 2 तरह के प्रजनन होते हैं, एक बाह्य प्रजनन, एक आंतरिक प्रजनन। तो प्रजनन के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक जगह भी होती है। तो जो जीव जंतु है वो अपने हिसाब से जगह ढूंढते हैं और उसके हिसाब से प्रजनन करते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रजनन के लिए भी जीव जंतु अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इसके बाद होता है अनुकूल वातावरण की तलाश में। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पंछी होते हैं या फिर जो मछलियां होती है वो साफ पानी की ओर मूव करती है, साफ पानी को जाती है अनुकूलित होने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। वैसे पक्षियां जो है वो सर्दियों में गर्मी वाले स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाती है, आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार देखा जाता है कि अनुकूल वातावरण के लिए भी, अपने आप को बचाने के लिए भी जीव जंतु जो है वो प्रचलन करते हैं। तो ये भी एक प्रचलन का उद्देश्य है। अब हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे गति और प्रचलन में क्या अंतर है।